अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेदर देखें जी, कितनी चमचमाती धूप निकली हुई है बाहर। और इधर अब्दुल बैठा अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है और साथ-साथ गेम खेल रहा है। बिल्कुल विंडो के पास ही बैठा हुआ है क्योंकि आज इन्होंने बाहर खेलना है। और मैं खा रही हूँ जी इधर ये ऑरेंजेस, मुझे ये बड़े मज़े के लगते हैं। और साथ-साथ अब्दुल के साथ बैठी हुई टीवी के ऊपर उसकी रोब्लॉक्स गेम देख रही हूँ। तो इधर जी आज मैं बनाने लगी हूँ, कह लें सबकी ये फ़ेवरेट है। मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कढ़ी पकौड़ा पसंद ना हो। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है और मेरे अब्दुल और मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कढ़ी पकौड़ा किस-किस को पसंद है। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर उसको गरम कर लिया है। फिर उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो बारीक काट कर उसको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। और फिर इसमें मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डालकर इसको अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून नमक का और आज मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी का डाला है। क्योंकि आपको पता है कढ़ी का जो कलर है वो हल्दी से बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो जब भी आप कढ़ी बनाएं ना, तो इसमें हल्दी की क्वांटिटी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रखें, इससे कलर कढ़ी का बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे तरीके से भून कर मैंने उसमें अब डाल दिए हैं 2 टमाटरों को अच्छी तरह ब्लेंड करके और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके मैं पका लूँगी। मैं हमेशा कढ़ी इसी तरह मसाले को अच्छी तरह बनाकर ना फिर बनाती हूँ, तो इससे कढ़ी जो है बड़ी मज़ेदार बनती है। तो जब तक जी हमारा मसाला रेडी होता है तब तक हम कढ़ी का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप लिया है दही और इसमें मैंने 1 कप बेसन का डालकर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसका मैंने बैटर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ये बैटर बनाया है। आप अपने हिसाब से जितना आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कम बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। क्या लुक आई है हमारे मसाले की। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये दही और बेसन का बैटर जिसको हमने ब्लेंड किया है और इसमें पानी थोड़ा सा डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो कढ़ी आपकी जितनी कढ़ेगी ना उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पकाएं, जितना आप पका सकते हैं बहुत मज़े की बनती है। और जब तक बॉयल ना आए आप इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच हिलाते जाएं और इसके पास ही खड़े रहें, क्योंकि आपको पता है कि जब कढ़ी को बॉयल आता है तो एकदम से सारी बाहर निकलती है। तो फिर जो खलारा पड़ता है ना, अगर आपने वो उठाना है ना, तो इसको छोड़ के ना आप दूसरे काम कर लें, वरना थोड़ी देर इसके पास ही खड़े रहें फिर बाद में दूसरे काम कर लें। तो अब इधर जी इसके लिए मैं बना रही हूँ मज़ेदार चटपटे पकौड़े। उसके लिए मैंने ये आलू एक लेकर उसको बारीक बारीक काट लिया है और साथ में ही ये प्याज भी बारीक काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी काट ली हैं और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पालक हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, उसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास फ्रोज़न थी इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो ये सब सब्जियों को इस तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें डालें बेसन। मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है। बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक का डाला है और फिर इसमें मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी सुरख मिर्चों का, क्योंकि ये चटपटे से करारे-करारे बड़े ना कढ़ी में बड़े मज़े के लगते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी-सी इसमें डाली है अजवाइन और थोड़ी-सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। और साथ में ये मैंने चुटकी के बराबर तकरीबन डाल दिया है बेकिंग पाउडर। इन सबको मिक्स करके ना इस तरह से आप तकरीबन इसको 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से रख दें। ये सब सब्जियों में से जब हल्का-हल्का सा पानी निकल आता है ना, तो उसके बाद आप पानी डालें तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो इधर जी ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कल ये लेके आए थे ये स्प्रिंग कोट। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कोट है आगे, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दी कम हो रही है। तो इस तरह से लाइट लाइट कोट ना शलवार कमीज़ के साथ या ट्राउज़र शर्ट के साथ बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं
कि ये देखें कितना ज़बरदस्त कोट है। अभी देखें, अभी तो मैं इसको पहन कर देखूँगी और ट्राई करूँगी, अगर तो मुझे अच्छा लगा तो ठीक है, वरना जी रिटर्न कर आएँगे। तो यहाँ पर जी कढ़ी ने भी उबलना शुरू कर दिया है। ये देखें कितनी मज़े की हमारी जो है कढ़ी बन रही है। अब मैं इसको कवर करके मज़ीद इसको मैं पका लूँगी, क्योंकि आप कढ़ी को जितना पकाएँगे ना, कढ़ी उतने ही मज़े की बनती है। यहाँ पर देखें जी, मैंने पकोड़ों के बैटर को इस तरह मिक्स करके रख दिया था, तो ये देखें इनमें से कितना पानी निकला है। हम इनको पहले से ही अगर 5-10 मिनट के लिए इस तरह रख दें ना, तो फिर इसमें बहुत कम पानी लगता है। तकरीबन मैंने यहाँ पर सिर्फ़ इसमें 1-2 टेबल स्पून ही पानी के डाले हैं। तो ये देखें हमारा पकोड़ों का बैटर कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो इधर जी हमारी कढ़ी भी ज़ोरों शोर से पक रही है। दूसरी तरफ मैंने पकोड़े बनाने के लिए ऑयल रख दिया है, क्योंकि कढ़ी बन रही हो ना, तो पकोड़े ख़ैर से मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। आपको पता है पकोड़े तो हर एक को बहुत पसंद होते हैं, तो मेरे घर वालों को भी पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर जी कढ़ी में मैंने ऐड कर दी है थोड़ी-सी इमली, क्योंकि हमारे यहाँ पर दही इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता। जैसा कि पाकिस्तान में मिल जाता है ना खट्टा दही, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं होता। तो यहाँ पर जी अब मैं कर रही हूँ पकोड़े फ्राई। कि मैंने कहा पहले पकोड़े फ्राई करके इन लोगों को दे दूँ, साथ-साथ में कढ़ी पक रही है, बाकी जो बचेंगे वो कढ़ी में डाल के फ़ारिग हो जाऊँगी। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। मैं रमज़ान में भी ऐसे ही फ्राई करती हूँ, तो आप इनको इसी तरीके से रमज़ान में भी पकोड़े बना सकते हैं। बड़े क्रिस्पी से बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो ये देखें हमारे कितने मज़ेदार झटपट से जो पकोड़े हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारे फ्राई कर लिए थे, और इधर देखें हमारी कढ़ी भी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। देखें पक-पक के कितनी कम रह चुकी है। आप कढ़ी को जितना पकाएँगे ना, मैं कहती हूँ कढ़ी उतनी ही मज़े की बनती है। और इस स्टेज पे अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें ये पकोड़े, और इनको थोड़ी देर कवर करके मैं रख दूँगी पकोड़े ऐड करके, ताकि कवर करके रखने से पकोड़े जो हैं वो थोड़े से ना नरम हो जाते हैं और बड़े जूसी-जूसी से बनते हैं। बड़ा मज़ा आता है चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ खाने में, और सहरी के वक़्त पराठे के साथ तो कढ़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो पकोड़े ऐड करके थोड़ी देर कवर करके रखने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और थोड़ी-सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर जिन लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद, वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ, और इसको कवर करके हम रख देंगे। दूसरी तरफ अब मैं तैयार करने लगी हूँ कढ़ी का तड़का। उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का डाल दिया है, और फिर इसमें ये एक सूखी मिर्च लेके रेड कलर की, इसको भी इसमें ऐड करके ये थोड़ा-सा कड़कड़ाने लग जाएँगे, तो इसका मैं तड़का लगा दूँगी। मैं कहती हूँ कढ़ी में इसका जो फ्लेवर आता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इस तरीके से ना कढ़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपकी कढ़ी बहुत मज़े की बनेगी। तो तड़का लगाने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया है, और बस 1-2 मिनट ही कवर करके रखा था, तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर डालते हैं जी थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया, इसको मिक्स करके और फिर इसको डिश आउट कर मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारी कढ़ी पकौड़ा कितने मज़े की बनी है। ये देखें, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हमने जो इमली डाली है ना, उसका जो खटापन आता है ना, तो उसका क्या ही फ्लेवर आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये है जी हमारा आज का डिनर, साथ में मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं, और ये हमारी कढ़ी पकौड़ा का लुक देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब मैं आपको प्लेट में ये कढ़ी डाल के दिखाती हूँ कि ये जो हमारा पकोड़ा है ये कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ, और इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।